आज निफ्टी क्रैश होगा या रिकवरी। गिफ्ट निफ्टी की बात करें, डाउन जोन्स की बात करें तो दुनिया भर के बड़े बड़े मार्केट्स ने बड़ा संकेत दिया है और सिर्फ गिफ्ट निफ्टी को देखकर मार्केट का फैसला करना एक गलत डिसीजन हो सकता है। जानना चाहते हो क्यों? तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखो। क्यों? क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अगर आप एसआईपी करते हो, स्मॉल कैप इन्वेस्टर हो, तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी की बात करूँ तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी लगभग 106 अंक यानी 0.43% नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इंडियन मार्केट की ओपनिंग थोड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिए कि गिफ्ट निफ्टी सिर्फ एक संकेत देता है, पूरे दिन का मार्केट तय नहीं करता है। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि ये न्यूज पर चलने वाला बाजार का अपना कोई ईमान धर्म नहीं होता है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पर कोई बड़ा न्यूज आता है तो बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, और कोई यहाँ पर अच्छे न्यूज आता है तो उस समय मार्केट में तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो ये न्यूज पर चलने वाला बाजार कब किधर पलटी मार देगा किसी को पता नहीं है। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं होता है। जब बाजार रिएक्ट कर जाता है तब सबको दिखता है कि बाजार में गिरावट हो रही है या फिर तेजी हो रही है, लेकिन रुको, अभी भी डेटा देखना बाकी है। अगर मैं यहाँ पर डाउन जोन्स की बात करूँ तो लगभग 0.85% गिरा है, और अमेरिका का मार्केट गिरने से दुनिया भर के मार्केट पर असर पड़ता है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर एशियन मार्केट की बात करूँ तो दबाव दिख रहा है, और यहाँ पर भी 1.5% का गिरावट देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं निकाई की बात करूं तो हरे रंग में है, और इसका मतलब कि सारे मार्केट एक जैसी चाल नहीं चल रहा है, यानी ग्लोबल संकेत मिक्स में थोड़ा निगेटिव है। तो अब फाइनली मैं आपको बता दूं कि क्या आज निफ्टी क्रैश होगा या रिकवरी। तो मेरे हिसाब से ग्लोबल संकेत थोड़े निगेटिव है, इसीलिए ओपनिंग थोड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन पूरे दिन मार्केट का ग्लोबल मार्केट से तय नहीं होता है। एफआईआई, डीआईआई कंपनियों की खबरें और भारतीय निवेशक की बाइंग का भी बड़ा रोल निभाती है, इसीलिए ओपनिंग और क्लोजिंग अलग हो सकती है। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि ये न्यूज पर चलने वाला बाजार है। इसी बीच अगर कोई बड़ा बैड न्यूज आता है तो गिरावट हो सकती है, और अगर कोई गुड न्यूज आता है तो बाजार में तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप एसआईपी करते हो, स्मॉल कैप इन्वेस्टर हो, तो आपको क्या करना चाहिए? इस शॉर्ट टर्म की गिरावट से और शॉर्ट टर्म की तेजी को देखकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और लंबे समय में इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए बाजार चाहे जितना भी गिरे आपको बिल्कुल भी परेशान होकर एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गिरावट बराबर अपॉर्चुनिटी। अगर यहाँ से मार्केट गिरता है और आपके हाथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा हो तो आप चाहो तो सस्ते एनएवी में यूनिट ज्यादा खरीद सकते हो। तो आप फाइनली अब आप बताओ, आपकी बारी है कि आपको क्या लगता है आज निफ्टी ग्रीन में बंद होगा या रेड में? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ग्रीन
या रेड। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि अगर इस शॉर्ट टर्म में गिरावट भी होता है तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया के किसी भी इंसान को ये पता नहीं है कि आज गिफ्ट निफ्टी क्रैश करेगा या फिर यहाँ पर रिकवरी होगा, क्योंकि बाजार न्यूज पर चलने वाला, ये इंडियन बाजार न्यूज पर चलने वाला स्टॉक मार्केट का अपना कोई ईमान धर्म नहीं है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आपने देखा होगा कई बार अचानक बाजार अच्छे से तेजी के मुंड में चल रहा है और पर्दे के पीछे कुछ कांड हो गया, बैड न्यूज आ गया और धड़ाधड़ आखिरी के 15 मिनट में भी गिरावट हो सकता है। आपने बहुत बार देखे होंगे, आपके आंखों के सामने बाजार 9:15 से शुरू होकर 3 बजे तक लगातार ग्रीन में चलता है और आखिरी के 30 मिनट, आखिरी के 15 मिनट में भी भारी गिरावट हो जाता है। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा होता है जो रिटेल इन्वेस्टर और छोटे छोटे इन्वेस्टर को पता भी नहीं चलता है, और जब बाजार रिएक्ट कर जाता है तब उनको यहाँ पर दिखता है। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इस न्यूज पर चलने वाले बाजार से आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाजार चाहे जितना भी गिरे, लास्ट में जाना इसको ऊपर ही है। भले पिछले 2 साल से यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड में रिटर्न बेहतर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हो तो आगे आपको एक तूफानी तेजी मिल सकता है। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि जब जब बाजार 1 साल 2 साल तक लगातार रिटर्न नहीं देता है तो उसके अगले साल बाजार में तूफानी तेजी आता है और इतना तगड़ा रिटर्न देता है कि सारे म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न बेहतर दिखने लगता है। तो अगर आप भी पिछले 2 साल से यहाँ पर बाजार की गिरावट को झेलते हुए इन्वेस्टेड हो तो आप आगे भी इन्वेस्टेड रहो। क्यों? क्योंकि आगे तूफानी तेजी आने वाली है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर ये तूफानी तेजी कब आएगी? तो किसी को पता नहीं है कि ये तेजी कब आएगी। हो सके 3 महीने बाद आए, हो सके 6 महीने बाद आए, और यहाँ पर सबसे बड़ा रोल ट्रंप साहब का है। अगर ट्रंप साहब 3 महीने शांति से बैठ जाए तो बाजार में तेजी आना तय है। क्यों? क्योंकि बार बार बाजार को ट्रंप साहब ही गिरा रहे हैं, कभी टैरिफ का बम फोड़कर और कभी ईरान पर हमला कर कर। इसीलिए अगर ट्रंप साहब 3 महीना भी शांत बैठ जाते हैं तो बाजार में तेजी आना तय है, क्योंकि पिछले 2 साल से बाजार ने कुछ खास अच्छा नहीं किया है। इसलिए आगे एक तूफानी तेजी आ सकता है, इसलिए आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो फाइनली आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, आज निफ्टी क्रैश होगा या रिकवरी?